उनके लिए मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। सेकंड लिस्ट की हम मांग कर रहे हैं, कल विधानसभा में वो आएगा। बीपीएससी का हाँ, जो भी रिजल्ट में परिणाम के बाद जो कंप्लेन आ रहा है उसका समाधान हो, एक तो ये चाहते हैं। और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको नए पदों पर न गिना जाए, उनको पुराने पदों पर ही समाहित किया जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत, बिहार विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत और एक एक करके यहाँ पे लोग आ रहे हैं। जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर बाहर में हंगामा भी कर रहे हैं। शीतकालीन यह सत्र की शुरुआत आज हंगामों के साथ देखा गया, लेकिन संदीप सौरभ यहाँ पर पहुंचते हैं और उनके हाथ में भी कुछ पोस्टर लगे हुए हैं। वो बता रहे हैं कि हम किस लिए यहाँ पर क्या मांग कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं संदीप सौरभ से, और अभ्यर्थियों के लिए भी हम बात करेंगे, क्योंकि बीपीएससी में जिस तरह से कहा जा रहा है कि घोटाला हुआ है, सेकंड लिस्ट की मांग की जा रही है और अभ्यर्थी लगातार आस लगाए हुए रहते हैं संदीप सौरभ से वो क्या कहते हैं इस मसले पर, इस मांगों को लेकर। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आज विधानसभा के अंदर जब श्रद्धांजलि दी जाए तो उस श्रद्धांजलि में फिलिस्तीन में जितने लोग की हत्याएं हुई है, एक तरफा नरसंहार में जितने लोग मारे गए हैं और 3826 बच्चों का अभी तक सरकारी रिपोर्ट है कितने बच्चों की हत्याएं हुई है, तो इन सब लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि हो। एक तो ये बात हम मांगते हैं। दूसरी हमारी मांग है कि विधानसभा की तरफ से सरकार, भारत सरकार को पत्र लिख के ये कहे कि भारत की जो पुरानी विदेश नीति थी फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहने की, उसी नीति पे चला जाए और गाजा पे जो एक तरफा युद्ध थोपा गया है उसको रोकवाने के लिए भारत सरकार पहलकदमी ले। ये मांग लेकर के हम लोग यहाँ पे आज विधानसभा में हैं। भी आपसे बहुत आस लगाए हुए रहते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीपीएससी में फिर से सेकंड लिस्ट की वो मांग कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। सेकंड लिस्ट की हम मांग कर रहे हैं, कल विधानसभा में वो आएगा। बंद करो। वो भी त्रुटि जो है उसके अंदर उस सरकार संज्ञान ले और उसको जांच करके उसको ठीक करे। अभ्यर्थियों के लिए मांग हमारी है कि जितना कंप्लेन अभ्यर्थियों का है उसका निराकरण हो। बीपीएससी का हाँ, जो भी रिजल्ट में परिणाम के बाद जो कंप्लेन आ रहा है उसका समाधान हो, एक तो ये चाहते हैं। और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको नए पदों पर न गिना जाए, उनको पुराने पदों पर ही समाहित किया जाए और जितने शेष पद बच जाते हैं सब पे सेकंड लिस्ट ला दिया जाए। यही मांग। तो आपने सुना संदीप सौरभ जो कि कहीं हत्याएं हुई है उसके बारे में तो वो कह ही रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल था बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए कि क्या आप उनके लिए कुछ करने वाले हैं, क्या बिहार विधानसभा में आप उनके लिए आवाज उठाइएगा। तो उन्होंने एक एक करके बताया कि हाँ, हम उनके लिए भी यहाँ पर लिस्ट बना के रखे हुए हैं और उनके लिए भी आवाज उठाएंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।